अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम के करीब पहुँच रहा है। हमारे पास बरकतों वाली रातें सिर्फ मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें माह रमज़ान की कदर व मंजिलत समझने और उन चंद रातों में क़याम और रुकू व सजू और गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ज़कात के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल बताएंगे। नाज़रीन, इस्लाम में ज़कात हर मालदार साहिबी निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात की मुआशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है। अगर हर साहिबी निसाब ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान माशी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि किसी गैर से कर्ज़ की भीख ना मांगें और ज़कात अदा करने की वजह से बहैसियत मुसलमान सूद की लानत से भी बच सकते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तकरीबन 32 मरतबा नमाज के साथ ज़कात का जिक्र भी फरमाया है, जिससे इसकी अहमियत मालूम हो सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेशुमार अहादीस में ज़कात की फ़जीलत, तरगीब और इफ़ादियत को उजागर किया गया है। मालूम यह हुआ कि ज़कात को दीन में बहुत अहमियत दी गई है और ज़कात अदा न करने वाले को सख्त अज़ाब की वईद बतलाई गई है। हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा करता, क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में इसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। जामे अल तिर्मिज़ी। रावी कहते हैं कि फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत का मिस्दाक हमें समझाया और ये आयत तिलावत की, जिसका तर्जमा ये है, और हरगिज़ ख्याल ना करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बख़ल करते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से दी है कि ये बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि ये बात उनकी बहुत बुरी है। वो लोग क़यामत के रोज़ तौक पहना दिए जाएंगे इसका जिसमें उन्होंने बख़ल किया था। नाज़रीन, साहिबी निसाब कौन है? जिस मर्द या औरत की मलकियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या नकदी माल या तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कोई एक चीज़ या उन 5 चीज़ों आबाज का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो ऐसे मर्द व औरत को साहिबी निसाब कहा जाता है। नाज़रीन, ज़कात के चंद अहम मसाइल बारे भी आपको बताते हैं। अगर किसी की आमदनी काफ़ी है लेकिन वो मकरूज़ है और ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ अदा करने पर कादिर नहीं तो ऐसे आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं। जिस शख्स की माहाना आमदनी माकूल है लेकिन साल भर तक इसके पास निसाब की मिक़दार जमा नहीं रहती और इस पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर उधार की रकम निसाब के बराबर या इससे ज़्यादा है तो वसूल होने के बाद ज़कात अदा करना लाजिम होगा। अगर उधार की रकूम वसूल होने में चंद साल का अरसा गुजर गया तो गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात देना लाजिम होगा। अगर उस्ताद गरीब है, निसाब का मालिक नहीं, तो शागिर के लिए उस्ताद को ज़कात देना जायज़ है, बल्कि मुस्तहिक उस्ताद को ज़कात देने का सवाब ज़्यादा मिलेगा। मुर्दा के इसाल सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं, बल्कि दूसरी हलाल रकम सदक़ात ज़कात के अलावा से इसाल सवाब करना होगा, वरना मैयत को सवाब नहीं होगा। बाप और बेटा मिलकर पैसे कमाते हैं और पैसा वालिद के कब्ज़े में है और बाप ही इसमें से तसर्रुफ़ करता है और वो रकम निसाब के बराबर है, तो साल गुजरने के बाद बाप के लिए ज़कात अदा करना लाजिम होगा, बेटे के लिए नहीं। जो रकम ज़कात की नियत के बगैर अदा की जाए और जिसको दी जाए वो खर्च भी कर ले, अब अगर इस माल को ज़कात में शुमार किया जाए तो वो दुरुस्त नहीं और ज़कात अदा नहीं होगी। नाज़रीन, इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं, ताहम हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल बारे आपको मालूमात मुहैया करें। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।